हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान इंडिया पर। किसान इंडिया में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया है और बड़े बड़े पदों पर काम किया है, लेकिन उनका दिल जुड़ा था संगीत से। इसलिए उन्होंने अपनी आराम भरी जिंदगी को छोड़कर उन्होंने वो किया जो हम में से बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने अपने पैशन को चुना और आज वो एक कामयाब गायक है। हमारे साथ हैं संजय सिंह जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, आपका एक नया लोकगीत आया है गिरमिटिया कम्युनिटी को लेकर, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर, इस लोकगीत के बारे में हमें कुछ बताइए और इस कम्युनिटी के बारे में भी हमें कुछ बताएं। तो देखिए, गिरमिटिया कम्युनिटी जो है बेसिकली वो लोग हैं जो भारत से करीब करीब 200 साल पहले यहाँ से गए और उन्हें गन्ने की खेती के लिए उस समय अंग्रेज़ों द्वारा कई देशों में ले जाया गया और वहाँ पे ये था कि 5 वर्ष तक वो रहेंगे, लेकिन फिर उनको वापस नहीं आने दिया गया। और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी जो भी भाषा है उसको अक्षुण्ण रखा और उस पर अडिग रहे, जबकि उनको तोड़ने की कोशिश की गई। और आज ये आलम है कि करीब करीब 3-4 जनरेशन के बाद में आप ये देखिए कि बहुत सारे देश हैं, ऐसे कम से कम 10-12 देश हैं जहाँ वो लोग हैं। कई देशों में तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बड़े बड़े पदों पे आज हैं। तो इतनी जद्दोजहद के बाद में इतना जज्बा था उनके अंदर कि आज कहाँ से जो एक गुलाम की तरह से ले जाए गए और आज वो इतने प्रतिष्ठित पदों पे और उन देशों को एक नई दिशा दे रहे हैं। अभी आप मॉरिशस में देख लीजिए, वहाँ के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के हैं। हाल ही में जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो कंट्री है, वहाँ पे भी अभी जो महिला प्रधानमंत्री आई हैं उनका भी भारत से जुड़ाव रहा है। वैसे ही गिरमिटिया कम्युनिटी से रही हैं। तो मेरा जो गीत रहा है वो यही उन्हीं के इन जद्दोजहद को, स्ट्रगल को लेके चलता रहा है और उसी का उसमें वर्णन है। और उससे मेरा ये मकसद रहा है कि मैं इन तमाम लोगों को जोड़ूं और भारत में जो लोग हैं उन्हें भी इस बारे में बताऊं कि कैसे इतना हिम्मत, जज्बा रख करके और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। और आज ज़रूरत है वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, आपस में व्यापार भी करें, सांस्कृतिक एक्सचेंजेस भी हों, और ये मकसद रहा है और इसी का वो गाना रहा है। सर, हाल में ही पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उस पर आपने एक गाना गाया है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? हाँ, गया था और वो गाना मैंने बनाया, गाया। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था मेरे लिए और लोगों के बीच गया वो गाना। और अब क्या कहें, मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सर, आप किस जनरेशन का गाना गाना पसंद करते हैं? तो जनरेशन्स तो देखिए, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना डे, और लता जी, इन लोगों के गाने मैं गाता रहा हूँ। बट गज़ल्स मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा भोजपुरी चूँकि मेरी मातृभाषा है, तो बोली है, भाषा तो नहीं कह सकते, तो उसमें भी मैं करता हूँ, भजन करता हूँ, पॉप करता हूँ, हर तरह के गाने गा लेता हूँ। सर, आप गायक भी हैं, हाँ, संगीतकार भी हैं, हाँ। तो अपनी इस संगीत की यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए। तो संगीत की यात्रा तो ऐसे रही कि जब मैं आईआईटी BHU में था तो उस समय काशी यात्रा हुआ करती थी, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। पूरे हिंदुस्तान के जितने IITs थे उससे जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उन कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आता था। ऐसे होता गया, फिर स्टील अथॉरिटी ज्वाइन किया और उस समय जो रियलिटी शोज़ स्टार्ट हुआ उस समय, तो पहला रियलिटी शो जो था उस समय महेंद्र कपूर साहब का आवाज़ की दुनिया, और फिर पंकज उधास सोनी टीवी पे, आदाब अर्ज़ है, उस तरह से इसी पे। तो इन प्रतियोगिताओं को मैं जीतता गया, तो मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और फिर धीरे धीरे गायन शुरू कर दिया। और अब तो मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, गाने बनाता हूँ और सामाजिक विषयों, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी मैं गाने बनाता हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ। सर, आपको क्या लगता है लोकगीत की जो पॉपुलैरिटी है क्या वो कम होती जा रही है? और अगर ऐसा है तो लोकगीत की पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, लोकगीत
की जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाने के लिए तो आपको लोकगीत को गाना ही पड़ेगा। और वो लोकगीत कहाँ है? भारत के सुदूर गाँवों में, कई राज्यों के जंगलों में, वहाँ से आपको लेके मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। और मैंने एक अभी प्रयास किया है और आगे भी करूँगा कि जो सुदूर, चाहे वो पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सभी जगह की जो लोक भाषाएं हैं उनको मैं हिंदी के साथ में जोड़ के और उस म्यूज़िक को मैं लेके आऊं और लोगों के बीच में ले जाऊं। बल्कि मैंने अभी हाल में हॉलैंड के एक बैंड के साथ मैंने कोलैबोरेट किया और आप ये जान के आपको ताज्जुब हुआ कि डच भाषा और भोजपुरी का एक बहुत बड़ा सम्मिश्रण मैंने किया जो लोगों को पसंद आ रहा है अभी। अपने आगे के प्लान्स के बारे में कुछ बताएं सर। तो प्लान्स तो यही है कि संगीत के ज़रिए तमाम लोगों को जोड़ना, लोगों को सुख शांति प्रदान करना, अच्छे गाने लिखना, कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाना, लोगों में अवेयरनेस लेके फैलाना और जैसा कि आपने पहले कहा कि लोक संगीत को आगे लेके आना, ये मेरा अभी प्रयास है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका किसान इंडिया को टाइम देने के लिए। किसान इंडिया के दर्शक हमारे साथ बने रहें और अपने पसंदीदा वीडियो को देखते रहें। और एक खास बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।